अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, कराची शहर में वैसे तो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, हर तरफ आप जहां भी देखें इससे तो सफाई का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, लेकिन ये हालिया जो बारिशें हुई हैं इसने मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपने भी सुना होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, मीडिया ने रिपोर्टिंग की है कि नाले में एक फैमिली, मोटरसाइकिल सवार फैमिली जो बेचारी वहाँ से गुजर रही थी, वो एक नाले के खुले हुए हिस्से में जा गिरे। और उस रोड पर ये जो वाक़या पेश आया है ये शादमान टाउन में वाक़या पेश आया है। और जिस रोड पे ये वाक़या हुआ है उस रोड पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, वहाँ अंधेरा था और बारिश का पानी वहाँ जमा था। उसके साथ साथ आपको पता है कि शहर में जब भी बारिश होती है तो जो नाले होते हैं, सेवरेज नाले, वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। और नाले जो पहले नॉर्मल हालात में भी भरे हुए रहते हैं, उनकी सफाई की ज़रूरत होती है। और पता नहीं उस नाले की भी सफाई हुई थी या नहीं हुई थी, अभी इस बारे में मालूमात नहीं है। लेकिन बारिश के बाद वो नाला भी ओवरफ्लो चल रहा था और वहाँ पर जब वो मोटरसाइकिल सवार फैमिली वहाँ से गुजरी तो उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ पर नाला है और नाले का हिस्सा खुला हुआ है और वो बेचारे उस नाले के अंदर जा गिरे। और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू किया। चीपा के लोग वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुँचे और इमदादी जो एहलकार हैं वो वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुँचे। और वहाँ पर जो एक मर्द था उसे तो बचा लिया गया, उसे निकाल लिया गया, और एक और बच्ची साथ में थी उसे निकाल लिया गया। लेकिन जो एक खातून थी वो नाले से ना निकल सकीं और उसके बाद वो थोड़ा आगे जाकर सरिये वगैरह थे वहाँ पर जाकर फंसी और बाद में फिर उनकी डेड बॉडी निकाली गई। अफसोसनाक मकाम ये है और अफसोस की बात यह है कि उस फैमिली के साथ 2 माह का एक छोटा बच्चा भी था जो उस नाले में गिरा और उसकी तलाश का सिलसिला ताहाल जारी है और वो बच्चा जो है वो अभी तक नहीं मिल सका। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी ने वहाँ पर नाले का विज़िट किया और वहाँ उस फैमिली के ख़ानदान के एक रुकन से भी बातचीत की। हम वो भी आपको बातचीत अभी थोड़ी देर में सुनवाएंगे कि वहाँ पर वो क्या कहते हैं। और उससे पहले जब गुज़िश्ता शब ये वाक़या पेश आया तो जो मुतासरा नौजवान था उसकी हालत देखकर इंतहाई अफसोस हो रहा था और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर पहुँचे थे वो भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी वहाँ पहुँचे थे और वहाँ उस वक्त नौजवान क्या कह रहा था, उसके क्या जज्बात थे, वो भी आपको सुनवाएंगे। उससे पहले हफीज़ अंसारी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ उस मुतासरा फैमिली से गुफ्तगू की है। आइए वो गुफ्तगू सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादमान पर, उस मकाम पर जहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। तेज़ बारिशें होती हैं और ऐसे मौत के कुएँ, जैसे कि अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि खुले मैनहोल ढक्कन नहीं है तो वो मौत का कुआं बना हुआ है। कहीं जो है नाले खोल दिए गए हैं, उनको बंद करने की ज़हमत नहीं की जाती है तो वो इंसानी जान के लिए ख़तरा बनता है। और ऐसा ही हुआ, कल तेज़ बारिशें जब हुई हैं तो यहाँ पर दानिश मेरे साथ मौजूद है। ये दानिश जो मोटरसाइकिल पर अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, वाइफ के साथ जा रहा था, मासूम बच्चों के साथ जा रहा था। वो यहाँ पर इस नाले में जो है मोटरसाइकिल गिरी है, जिसके बाद 2.5 माह का बच्चा जो कि अभी तक उसका इल्म नहीं हो सका है कि वो कहाँ है, किस हालत में है, मिल नहीं पाया है। लेकिन जो इनकी ज़िंदगी थी, शरीक हयात थी, शरीक हयात जो है वो भी जो है दुनिया फ़ानी से कूच कर गई है। जो हम जानते हैं इनके दिल का हाल क्या होगा, ये बेहतर तौर पर जानते हैं कि इनके दिल का हाल क्या होगा। यकीनन जो है इस वक्त मैं इनसे जानना चाहूँगा, दानिश क्या सूरत हाल थी, क्या वाक़या हुआ है ये? सर ये पानी भर के चल रहा था, मेरे को इल्म नहीं था कि यहाँ पे नाला खुला हुआ है। मैं समझा फुटपाथ है, मैं यहाँ की तरफ मैंने यू टर्न लिया तो बाइक मेरे से संभली नहीं। बाइक जो एक व्हील गिरा है अंदर, पूरी बाइक चले गई। मेरे हाथ में 1.5 साल की बेटी थी, उसको बाहर फेंका, मैंने नीचे हाथ पाँव मारे जाके, फिर दोबारा नहीं मिला। फिर काफ़ी आगे पीछे से दुकानदार आए, उन्होंने मदद करी। 2 से ढाई घंटे के बाद मेरी वाइफ की डेड बॉडी निकली है। उसके बाद भी काफ़ी कोई हमला आया नहीं, बस 1-2 मीडिया वाले आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई, बयान लिया। थाने में भी SHO साहब आए थे, उन्होंने भी बयान लिया, वो भी लेके चले गए। उसके बाद कोई हमें ऐसी कोई ख़ास सहूलत फराम नहीं हुई। 4-4 बंदे, 2-2 बंदे आ रहे थे, जो दोनों बंदे यहाँ लगे हुए, कोई वहाँ नहीं है, या एक बंदा यहाँ लगा हुआ, एक बंदा वहाँ लगा हुआ। कोई ख़ास सहूलत फराम नहीं थी और बगैर इजाज़त के ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। ये नाला था, यहाँ बाइक डूबी थी, ये बंद कर दिया है। वो बच्चा, मासूम बच्चा वाइफ के साथ था, वाइफ के साथ पीछे बैठा हुआ था। 1.5 साल की बेटी मेरे साथ आगे बैठी हुई थी। वाइफ और वो दोनों एक साथ नाले में गिरे? जी, वो दोनों एक साथ चले गए थे नाले में। अच्छा, अभी तक कोई सियासी जमात के लोग? कोई सियासी जमात के नहीं आए, बस मुर्तज़ा वहाब भाई भी नहीं आए। ये डॉक्टर साहब ने हमसे ताउन करा है, इनसे मुलाकात हुई है बस अभी हमारी।
इन्होंने बहुत ताउन करा। अच्छा, ये दानिश यकीनन जो है इनके ऊपर मैं कहता हूँ कि एक पूरी फैमिली थी जो कि अब तकरीबन दानिश हैं, एक शरीक हयात ना हो तो यकीनन ज़िंदगी एक आधी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब की सूरत हाल के में मैं बताऊँ कि एक मासूम 2.5 माह का बच्चा जब यहाँ गिर गया है, रेस्क्यू के बगैर यहाँ अब मलबा मट्टी डल गई है, बच्चा वो अब तक नहीं निकल सका है। और फिर उसके बाद जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी वहाँ पर मौजूद थे और उस बदनसीब बाप से गुफ्तगू कर रहे थे जिनके ख़ानदान के साथ ये सानहा पेश आया। और हमने देखा कि फुटेजेस में भी कि वहाँ पर हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के, वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर क्या कार्रवाई देखी और क्या उन्होंने रेस्क्यू की सरगर्मियों में हिस्सा लिया, हम उन्हीं से जानते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफिज नईम साहब, आप वहाँ जब कल पहुँचे और वहाँ की सूरत हाल क्या आपने देखी, और ये शहर में मुख्तलिफ हीलो बहानों से लोग जो है बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं, वो कत्ल हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, आप क्या समझते हैं? देखिए, सीधी सीधी बात है कि इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर, रियासत पर आयद होती है, जिनके पास सारे वसाइल हैं, जिनके पास बजट है, और वो बजट जो है वो आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। देखें, किसी चीज का इत्तेफाकी हादसा हो जाना, मसलन खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, तो वो तो जाहिर है कि इंसानी जिंदगी में ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर एक नाला खुला हुआ है और वो उसके ऊपर एहतजाज 2 महीने पहले धरना दिया हो जमात इस्लामी ने, मुसलसल बैनर लगे हुए हों कि भाई इस नाले की तामीर करो, और इंतजामिया कहती हो कि हमने टेंडर कर दिया है, हम बना रहे हैं, हम उठा रहे हैं, और फिर उसके बाद ये हो कि बारिशें हों और बारिशों में भी नाले बार बार कहा जा रहा हो कि हमने नाले साफ कर दिए हैं, रोजाना फोटोशूट हो रहा हो एडमिनिस्ट्रेटर, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जो गलत नाजायज तरीके से मुसल्लत हैं उनका, और वो बार बार कहते हो कि हमने नाले साफ कर दिए हैं, उन नालों में कचरा पड़ा हो, उसके नतीजे में ओवरफ्लो हो, मोटरसाइकिल पे आने वाला खानदान अपना लेकर जा रहा है, और सूरत हाल ये है कि नाले ओवरफ्लो हैं, सड़क और नाले की जो सतह है पानी की, वो पानी की सतह एक जैसी हो गई है, पता भी नहीं चल रहा कि वहाँ नाला है कि नहीं है, और वो उसके अंदर जो है वो डूब गए। आप मुझे बताएं, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? एडमिनिस्ट्रेटर पर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर पर है, वजीर बल्दियात पर है, सीएम पर है, किस पर है? और इस तरह से कराची के लोग डूबते रहेंगे, इस तरह बच्चे हमारे जो है वो नालों के अंदर उनकी लाशें पड़ी हुई होंगी है। और आप बताएं मुझे, बारिश के मौसम में जब बूंदाबांदी भी हो रही थी और तेज बारिश के भी इम्कानात थे, ये खानदान किसी जगह पे अगर जा रहा था तो मोटरसाइकिल पे क्यों जा रहा था? इसलिए कि इन जालिमों ने कोई इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट नहीं दी है शहर की माओ बहनों को, बच्चों को। 14-14 साल से बराजमान हैं, 30-35 साल से हैं। जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी केटीसी वो बंद कर दी, जो सर्कुलर रेलवे थी वो खत्म हो गई। बड़े बड़े पैकेजेस के ऐलानात होते रहते हैं, भारी भारी मैंडेट लोग लेते हैं, पैकेजेस के ऐलान करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते। तो ये पूरी बदतरीन सिचुएशन है ना इस वक्त, गंदगी का ढेर, गिलाजत का ढेर इस शहर को बनाया हुआ है। यार, ये शहर तो पूरे पाकिस्तान की मईशत को इन हालात में भी चला रहा है। आप कर क्या रहे हैं 3 करोड़ लोगों के साथ? ज़ाहिर है ये अफसोस की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर सूरत हाल जो है वो बेहतर होनी चाहिए। हाफिज़ साहब, आप लोगों से कोई बात करना चाहेंगे, लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी सर पर हैं। भाई मैं देखें, इस तरह के मौके पर हर कोई अपनी सियासत करता है और लोगों से कहता है कि हमें वोट दो और हम सही कर देंगे, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ कि अगर लोगों ने इस दफा जमात इस्लामी के मेयर के लिए वोट नहीं दिया, यानी अपने चेयरमैन को तराजू निशान पर मोहर नहीं लगाई, और जमात इस्लामी का मेयर इस शहर में नहीं आया, हालात जो के तू रहेंगे, बदतरीन होंगे। ये झूठ बोल बोल कर, धोखा दे देकर, करप्शन कर करके ये काम करेंगे, और यहाँ पर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। विफाकी जमातों को भी कोई इंटरेस्ट कराची से नहीं है। यहाँ से जिन लोगों ने भारी मैंडेट लिया था, पलट के पूछा नहीं। अब सबको ख्याल आएगा इंतखाब से पहले, लेकिन हमें उनका मैंडेट, उनको मुबारक हो। उन्होंने पंजाब से मैंडेट लिया, मुबारक हो, लेकिन कराची के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ ब्लेम गेम से कराची का मसला हल नहीं होगा, काम करने से होगा, पैसा लगाने से होगा, कराची को अपना शहर समझने से होगा। अगर आप मरदमशुमारी जाली नोटिफिकेशन से जारी कर दें, आप कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दें, आप जो है वो के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट करें और इतने भारी मैंडेट का मजाक उड़ाएं शहर कराची के लोगों का, और फिर आप कराची फतह करने के लिए आ जाएं, तो बहरहाल ये तो आवाम जानते हैं किसको वोट देना है। लेकिन मैं कराची के लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि कुछ हालात बेहतर हों, शहर अपनी असल की तरफ लौटे, कुछ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो, तो खुदा के लिए निकलें,
और मोहर लगाएं, जमात इस्लामी का मेयर इस शहर में लाएं, इंशाल्लाह हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो लड़ेगा भी, इख्तियार से ज्यादा काम भी करेगा। ये तो गारंटी है ना जमात के लिए कि हम काम करते हैं, हम बगैर इख्तियार के भी काम करते हैं, हम बगैर हुकूमत के भी काम करते हैं, हम तहरीक चलाते हैं, हम आवाज बनते हैं, हम लड़ते हैं, हम लोगों के लिए सहूलतें करते हैं, हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, हम लोगों को किफालत यतामा करते हैं, हम मैयत गाड़ियां चलाते हैं, रेन इमरजेंसी में हम मौजूद होते हैं, लोगों को घरों से हम निकाल रहे होते हैं, हर मुसीबत में जमात इस्लामी पहुंचती है। तो भाई अगर जब बगैर किसी इख्तियार हुकूमत के इतना काम करते हैं, तो जब आप लोगों का मैंडेट मिलेगा और शहर में जमात का मेयर होगा, तो इंशाल्लाह ताला इस शहर का कोई वाली वारिस होगा, कोई आवाज उठाएगा, कोई आपके लिए लड़कर K4 बनवाएगा इन जालिमों से, KCR बनवाएगा, ट्रांसपोर्ट लेकर आएगा, आपका वोट उसकी पुष्ट पर होगा, तो आप सोचें कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी। तो बस मेरी यही दरखास्त है कि 24 जुलाई को घर से निकल के वोट दें अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और यूथ से मैं खास तौर पर कहता हूं कि अगर वो भी अपना कोई मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो उनको जमात इस्लामी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। वही उनके लिए एक प्लान रखती है पूरा, उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उनके अंदर स्किल डेवलप करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं और अब थोड़ी देर में हम कोशिश कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम साहब से भी हमारा रब्ता हो जाए ताकि हम उनसे जान सकें कि ज़िले इंतज़ामिया ने इस पर क्यों नहीं तवज्जो दी और ये अंधोनाक हादसा होने के बाद ही क्यों ब्यूरोक्रेसी सरगर्म होती है। और उस जगह का जहाँ पर यह हादसा हुआ वहाँ पर कमिश्नर कराची जनाब इकबाल मेमन साहब भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी आज वहाँ का दौरा किया है DC के हमरा और इस वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया है। तो जैसे हमें डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ज्वाइन करते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जनाब ताहा सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ताहा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ताहा साहब, ये वाक़या हो गया और वहाँ पर क्या सूरत हाल थी? क्या आपने वहाँ उस तरफ तवज्जो नहीं दी थी या वहाँ नाले की सफाई नहीं हुई थी, ओवरफ्लो हो रहा था? क्या माजरा हुआ वहाँ पर, किसकी गफलत है ये? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और जिस तरीके से आप लोग उदास हैं और आप लोग के दिल हैं, उसी तरीके से हमारे भी दिल हैं, क्योंकि हम भी इसी शहर से हैं और हमारे भी अपने बच्चे हैं और सारी चीज़ें हैं। और बिल्कुल ये जब खबर मिली मैं उस वक्त बिल्कुल नागन पे ही था और फौरन हमारी टीमें वहाँ पहुँची और वहाँ पे ये एक जिनके अंदर साहब हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे जो नाले में गिरे थे, जिनमें से 2 रेस्क्यू हुए थे और उनकी वाइफ और अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा जो 2 महीने का था वो नाले के अंदर गिर गए थे और वो उनको हम सेव नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, और बाकी सेव हो गए थे। और उसके बाद हमने कोशिश जारी रखी काफ़ी हद तक और आज भी ऑपरेशन चलता रहा जिसमें नेवी इन्वॉल्व थी, FWO इन्वॉल्व था, हमारे इदारे KMC, DMC, कमला, रेस्क्यू, ये सारे काम करते रहे। एंड देन वी ट्राई टू गेट द बॉडी एज वेल। और कल जो उनकी वाइफ की बॉडी हमें मिल गई थी, लेकिन आज अभी तक हमें उनके बेटे की बॉडी नहीं मिली है और उसके लिए भी हम तलाश अभी भी जारी रखे हुए हैं, हमने रोका नहीं है। तो यही मामला है। वहाँ पे आप देखें कि वो जो नाला है उसका सारा पानी पहाड़ियों का आता है और एक जगह जाके जमा होता है। और ये अभी का मसला नहीं है, पिछले 8-10 साल का मसला है, जिसके अंदर हमने अभी एक प्रोजेक्ट के थ्रू इसकी रिवाइवल और इसका अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके अंदर इसको डिवाइड किया गया। एक तरफ ये जाएगा कलंदरिया की तरफ और दूसरी तरफ जाएगा ये सफी हसन की तरफ। तो इस बार हमें पानी ओवरफ्लो का कोई इशू नहीं आया। इशू सिर्फ ये आया कि वो लोग नए थे और उनको शायद अंदाजा भी नहीं था वहाँ पे, हालांकि वो बाढ़ लगी हुई थी जो कि पानी के आने की वजह से शायद या तो उनको दिखी नहीं, तो वो उस तरफ फुटपाथ की तरफ गए जहाँ पे रोड से हटके, और अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ जिसका हम सबको बड़ा अफसोस है। वहाँ पे हमने पूरी कोशिश की कि जिस तरीके से चीजें उनको बचा लिया जाए, लेकिन तो ताहा साहब ये बताइए कि अब आपने इससे क्या सबक सीखा है और क्या ऐसे इंतजाम किए हैं कि नेक्स्ट टाइम खुदा न खासा ऐसा कोई मजीद वाकया ना हो, किसी बेगुनाह की मजीद जान ना जाए? बिल्कुल आपकी बात है और हर तरह से वो काम करना चाहिए कि चीजें ये अगर कोई है तो दोबारा वाकया रिपीट ना हो। आज कमिश्नर साहब ने भी विजिट किया और सिंध हुकूमत की तरफ से भी विजिट होते रहे, तो ये सारी चीजें हम यही प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए नाले को, ताकि ये इस तरह की कोई सूरत हाल दोबारा वाकई ना हो। और इंशाल्लाह मेरी बात भी हुई तो बहुत जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क करके इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये जो पुराना 10 साल का 15 साल का जो मसला है, जब ये इनिशियली जाया करता था मेजर नाले में तो वो कब्रिस्तान से होता हुआ और फिर उसको डाइवर्ट हो गया,
तो ये 8-10 साल पुराना मसला भी इंशाल्लाह ताकि हल हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। ताज सलीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, और वहाँ की सूरत हाल बता रहे थे। अफसोसनाक वाक़या है। अब ज़ाहिर है इसमें क्या कर सकते हैं, शहरियों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। और जो इंतज़ामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी ली कि वो क्या कह रहे थे। वाक़े का पता चलने के बाद वो एक्टिव हुए और उसके बाद अब वो उम्मीद है कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या जो है वो रूनुमा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि इसको नाले के हवाले से जो इकदाम करने की ज़रूरत थी वो फौरी तौर पर वो इकदाम करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आप मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये कब तक शहरी इस तरह से जलील और ख्वार होते रहेंगे शहर में? सबसे पहले तो ये फैमिली इफेक्ट हुई है और खासकर मासूम बच्चा जो है अभी तक नहीं मिला। लेकिन अफसोस के साथ मैं अभी सुन रहा था ताज सलीम साहब को। ठीक है, वो इतने ज्यादा पुराने नहीं है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, लेकिन मुझे पता है कि जब यहाँ खुली कचहरी थी जिसमें सिंध गवर्नमेंट के 2 मिनिस्टर आए थे, पताफी साहब भी थे और एक साहब और थे, उस खुली कचहरी में जब डीसी यहाँ दूसरे थे फरहान गनी साहब, और वहां पर मैंने इस नाले के बारे में और दीगर नालों के बारे में खुलकर बात की थी कि ये मौत के कुएं बन चुके हैं, खुदा के वास्ते ये नाले बंद करें। हाँ, मैं मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुछ अरसे से काम हो रहा है, कुछ चीजें बन रही हैं, लेकिन ये जो नाला था इसको भी बताया था मैंने बाकायदा। जब पहले भी इससे पहले किया था तो जाम खान शोरो उस टाइम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने भी यहाँ विजिट किया था, उस वक्त भी एक इंसिडेंट हुआ था। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा इतना बड़ा वाकया हो चुका है कि पूरी गाड़ी नाले के अंदर गई थी, बफर जोन के नाले में, जिसमें मियाँ बीवी और एक बच्चा, वो बंदा आदमी आज तक उसकी डेथ बॉडी नहीं मिली है, जबकि खातून और बच्चा मिला था। तो कहने का मकसद है कि सबक तब भी हमने नहीं सीखा, यानी कि इतना बड़ा इंसिडेंट, वो क़यामत सुगरा होती है उस घर में जहां पर ये वाकया होता है। लेकिन इस मासूम बच्चे का तो यकीन करें कि मैं समझ नहीं आ रही कि जब वो वाकया हुआ था तो वो हम आज तक नहीं भूल पाए। अब ये खुशी का मौका और गमी में बदल गया, ईद का समा गुजरा है, लोग ईदें कर, और किस तरह की कर्ब की जिंदगी गुजर रही होगी इस टाइम, उनके ऊपर नहीं, हम सब पर, जो भी बच्चे वाले हैं, जो औलाद वाले हैं, वो इस वक्त दुखी हैं। और लोग ये कहने पे मजबूर हैं कि भाई हम जो टैक्स देते हैं, जो हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, वो हम पर क्यों नहीं लगता। देखिए इस वक्त MNA की स्कीम्स यहाँ आई हुई हैं, MPS के पैसे यहाँ लग रहे हैं, तो भाई उनको स्पीड में लगाएं। जून जुलाई सबको पता है कि ये महीनों में बारिशें होती है, मानसून के महीना होता है, यहाँ बारिश खूब बरसती है, तो जब पानी आता है तो डेफिनेटली नाले ओवरफ्लो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नालों का सिस्टम बहुत खराब है। अब सकी हसन कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने अगर मैं बात करूं, जहां कलंदरिया चौक की अभी ताज सलीम साहब आपसे बात कर रहे थे, उसमें आप देखें कब्जा करके लोगों ने जगह कर दी। भाई कटिंग करें। जब आप सड़क इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ जाने के लिए ताज सलीम साहब ने बेहतरीन तरीके से कटिंग की और रोड को खुला कर दिया, तो उस नाले को भी खुला करें, ताकि वो नाला खुला होगा तो पानी वहां से निकलेगा। वो पानी क्या होता है, पूरी सड़क जो है अभी भी जाकर देखें वो डूबी हुई होती है उस तरफ की। और दूसरा ये है कि जो ये जहां ये वाकया हुआ है, आप नाले के अभी भी जाएं, मैं आपको अभी कहता हूं कि आप कैमरा लेके जाएं, अभी जाकर देखें, ये सब कुछ है। भाई आप टेम्परेरी तौर पर वहां सिर्फ बाढ़ ना लगाएं, बल्कि फौरी तौर पर वो जो सीमेंट्स की ब्रिक्स आती हैं वो उधर लगा दें, ताकि कम से कम लोग दूर से चलें, क्योंकि जब पानी ओवरफ्लो करता है तो वो नजर नहीं आता, सड़क छुप जाती है गटरों में लोगों की। कल मैं खुद जब निकला हुआ था, मैंने खुद देखा टी ब्लॉक पे जो नाला है वो तो नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो नाले की जो साथ में दीवार बनी हुई है वो पूरी टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है, क्योंकि सड़क बन रही है, उसकी वजह से सारा काम डिस्टर्ब है। अब ऐसे में मानसून की बारिशें तबाही का सबब बन चुकी हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मैं ये समझता हूं कि जितने अच्छे एग्रेसिव काम करने के लिए ताहा सलीम है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं दूसरी बात नहीं करना चाहता कि खुदा ना खास्ता मैं क्रिटिसिज्म की तरफ जा रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि जितने वो एग्रेसिव हैं, थोड़ी सी उनको चाहिए कि अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि माशाल्लाह वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, तो उनको जरूरत इस बात की है कि अपनी टीम के ऊपर सख्ती करें, कि उन चीजों को नोट करें कि नाले कहां कहां ऐसे हैं कि जहां पर ये हो रहा है। देखिए बारिश ने तो बरसना है, वो बाराने रहमत है, उसका बरसना शहर के लिए, कराची के लोगों के लिए उतना ही जरूरी है कि जितना उनके लिए पानी जरूरी है पीने के लिए। तो अगर इस छोटी छोटी चीजों को ठीक कर लिया जाता तो मैं समझता हूं ये जो आज इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें दिल दुखी है इस वक्त, वो ना होता, और शायद आज हम दुख ना कर रहे होते।
अब वो ठीक है, कमिश्नर कराची साहब आए, वो भी आए, बिल्कुल ठीक है, उनको आना भी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। लेकिन वो जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो लोग आज खड़े हुए हैं, अब वो आ रहे हैं, तो वो भी तो उस तरफ होने चाहिए थे ना, उनको भी तो आना चाहिए। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो सारे लोग निकल कर बाहर आ गए हैं, हर कोई आ रहा है, उनके घर पे भी जा रहा है और उनसे ताज़ियत भी कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है सिंध में और खासकर कराची में, उनके लिए ये नाले छोटे छोटे काम कराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनकी जो तंजीम है वो निचली सतह पर थी, उनको चाहिए था कम से कम वही इस चीज की आगाही देते, यही कम से कम अपने बड़े लोगों को बताते। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितने एक्टिव है, उनको चाहिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ सीधा लोगों के साथ बैठकर उनके साथ इन चीजों को देखे, कहाँ का लूप होल है। शकील बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताइए कि अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स क्यों एहतजाज पर हैं।